नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं सीटेट 2020। सीटेट 2020 के लिए इन्वायरमेंट शुरू करने वाले हैं, पर्यावरण, जो कि हम सब लोग जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे करेंगे। एनसीईआरटी की पूरी बुक जो है, बुक पूरी पढ़ पढ़ के उसमें से ढूंढ ढूंढ के इम्पोर्टेंट पॉइंट लाए गए हैं। तो आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, तो आप जो है कायदे से देखिए। सबसे पहले हम जानवरों के बारे में बात करेंगे। जो एनिमल होते हैं, पक्षी होते हैं, ये जो जानवर पक्षी ये सब होते हैं, इनके बारे में जो पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सब लोग जो है 15 नंबर की पेडागोजी होती है, इन्वायरमेंट की सीडीपी होती है, 15 नंबर के जो है कंटेंट ये आता है। तो पहले हम 15 नंबर का वो कंटेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं होगा। पूरी बुक उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा बुक से पूरा निचोड़ होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानवरों और पक्षियों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हो, इनको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहला है कि हांगकांग में रहता हूँ, मुझे सांप खाने का मन होता है तो मैं पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आए कि सांप को लिंगहू फेन सांप को लिंगहू फेन कहाँ कहा जाता है खाने के लिए? तो हांगकांग में कहा जाता है। या फिर ये पूछा जाए कि हांगकांग में यदि आपका सांप खाने का मन है तो होटल में जाके आप क्या मांगेंगे? ठीक है, तो क्या मांगेंगे? लिंगहू फेन। मतलब समझ गए ना कि हांगकांग में रहता हूँ और मुझे सांप खाने का मन है तो मैं पास के होटल में जाकर लिंगहू फेन मांगता हूँ। मतलब होटल में लिंगहू फेन मांगो हांगकांग में जाके, तो वो सांप को सांप देते हैं पका वका करके बढ़िया, जो हांगकांग में जो चलता हो, जो खाते हो। ठीक है, तो चलिए। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती हैं। ठीक है, तो चूहों में किसकी क्षमता होती है? देखने की क्षमता कम होती है। और किसकी क्षमता अधिक होती है? सूंघने और छूने और स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछलियाँ मिलती हैं। मतलब कश्मीर में जो है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सरसों के तेल में मछलियाँ जो है कहाँ खाई जाती हैं पका के? तो सरसों के तेल में मछलियाँ पका के कहाँ खाई जाती हैं? कश्मीर में। और नारियल के तेल में बनी मछलियाँ कहाँ मिलती हैं? गोवा में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पिछली बार पूछा भी गया था कि सरसों के तेल में कहाँ बनी मछलियाँ मिलती हैं? जम्मू कश्मीर, कश्मीर में। ओ नारियल से गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5वां क्वेश्चन है कि पेड़ों में छेद बनाकर उनमें छिपे कीड़ों को खाता हूँ। ठीक है, पेड़ों में छेद बनाकर उनमें छिपे कीड़ों को खाता है और टुक टुक करता जाता है। उसका नाम क्या है? कठफोड़वा है। कठफोड़वा है क्या? कठफोड़वा क्या करता है कि भाई जो पेड़ होते हैं ना, उनमें जो है छेद बनाता है। ठीक है, और उनमें छेद बनाकर कीड़ों को खाता है और टुक टुक करता हुआ उड़ता है। जब उड़ता है तो टुक टुक करता हुआ नाम उड़ता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कठफोड़वा। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट छठा। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। तो मैना जो होती है ना, वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। और ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, जिन्होंने सीटेट दिया है वो देखे होंगे। ठीक है, तो मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये 2 बात याद रखिएगा कि मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है, लेकिन उल्लू अपनी गर्दन क्या करता है? पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, ये 2 डिफरेंस याद रखिएगा। पिछली बार इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हुई थी, बहुत लोग उल्लू क्लिक करके आ गए थे। ठीक है, तो मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, अब हाथियों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बढ़िया हर एक चीज़ हाथी के बारे में, कि हाथी को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? केला। तो हाथी को केले बहुत पसंद हैं। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, और वह बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे ही एक दिन में सोता है। अब आप इतना बड़ा शरीर देख के सोच रहे होंगे, यार ये तो इतना बड़ा हाथी कम से कम दिन में 10-12 घंटा तो आराम करता होगा ना। हाथी सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है,
और एक बड़ा हाथी कितना खा जाता है? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां झाड़ियाँ खा जाता है, उसको केले बहुत। वो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी को क्या? पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ठीक है। वो कान भी पंखों की तरह होते हैं। हाथी के कान क्या होते हैं? पंखों की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान जो है हिलाकर हवा करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाथियों को पसीना नहीं आता। पसीना हाथियों को नहीं आता, चाहे जितनी गर्मी चाहे जो हो, हाथियों को कभी पसीना नहीं आता। आप कभी हाथियों को पसीना निकलते हुए नहीं देखे होंगे। ठीक है। तो हाथी 2 से 4 घंटे क्या करता है? दिन में सोता है, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, और गर्मी लगने पर कानों से हिलाकर हवा देता है। हाथियों को पसीना नहीं आता है, और 100 किलोग्राम से ज़्यादा एक दिन में क्या करता है? खा जाता है। ठीक है। और हाथी को केले बहुत पसंद है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 महीने का हाथी का बच्चा लगभग 200 किलोग्राम का होता है। मतलब जो हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसके 3 महीने पूरे होते हैं, तो उसका वजन लगभग कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200। तो 3 महीने का हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में क्या होते हैं? हथनियाँ होते हैं, बच्चे होते हैं। हाथी कभी नहीं होते। ठीक है। मेल हाथी कभी नहीं होते, हथनियाँ और बच्चे होते हैं। और झुंड की बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। झुंड की नेता कौन होती है? झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, जिस जिस हथनी की उम्र सबसे ज़्यादा होगी, वही क्या होगी? नेता होगी। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। संख्या कितनी होती है झुंड में? 10 से 12 होती है। ठीक है। तो एक हाथियों के झुंड में जो क्या होता है? 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल ही झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल झुंड में रह के जब 14-15 साल के कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसमें से क्या हो जाते हैं? एग्जिट हो जाते हैं, उसमें से झुंड से अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो समझ गए ना, हाथी के बारे में इतने ही पॉइंट आते हैं। इनमें से 2-4 पॉइंट पूछे गए थे पिछली बार। अब ये क्वेश्चन आता है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन किस कारण से होते हैं? तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो जानवरों की खाल पर डिजाइन किसके कारण होते हैं? तो जानवरों की खाल पर डिजाइन जो है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई पड़ते हैं, सुनिए, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई पड़ते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। ठीक है। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देंगे, ठीक है, तो उनके शरीर पर बाल होंगे। और जिनके शरीर पर बाल होंगे वो बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई पड़ते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वो अंडे देते हैं। जैसे पंछी हैं, पंछियों के जो है कान बाहर दिखाई पड़ते हैं? नहीं। तो उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते और अंडे। अब आप कहेंगे सर बाल तो होते हैं। वो बाल नहीं होते, वो पंख होते हैं। क्या होते हैं? वो पंख। वो बाल नहीं, उनको पंख बोलते हैं। ठीक है। तो वो बाल नहीं होते, वो पंख होते हैं। ठीक है। तो पक्षियों के जैसे बाल नहीं होते हैं ना, उसको पंख बोलते हैं पक्षियों के। ठीक है। बाल नहीं होते। तो जिन जानवरों के कान बाहर ना दिखाई पड़े उनके शरीर पर समझ लो बाल नहीं होते। जिनके बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई पड़े उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। ठीक है। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो आज 20 क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम सब लोग 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपको हम पढ़ा देंगे जब तक ये पेपर होगा। ठीक है। उससे पहले पहले पूरा सब आपका कंप्लीट करा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। तो देखते रहिए। और अगर आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। और जो है कोई शिकायत हो या अच्छा लगा हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।